पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो गए। और यार, जिस तरह हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है और इसके अंदर हमने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी हमने चीज़ें देखी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और अब जो है मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेथड्स बताना चाहता हूँ जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन मेथड्स कहलाते हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं जो है वो आपको लेके जाना चाहता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के, और कोड के ऊपर जाके हम जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। और इस फाइल के अंदर हम जो है वो ये 3 मेथड देखेंगे। कौन से हमें 3 मेथड देखना है। हमें जो है वो 3 मेथड्स देखने हैं। डिक्ट का मेथड देखना है, हमने dir का मेथड देखना है, और हमें जो है वो फ़िलहाल अभी यही 2 ही मेथड देखने हैं हमें। उसके बाद फिर हम जो है वो सुपर का कीवर्ड भी इसके अंदर देखेंगे कि ये वाले कुछ बिल्ट इन मेथड्स जो हैं पाइथन के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख लेता हूँ dir, और डिक्ट करके लिख लेते हैं, और सुपर कर लेते हैं, सुपर मेथड्स इन पाइथन। अब methods.py कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि यार देखो किस तरीके से हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके सामने एक बना लेता हूँ, मैंने एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, या आपके सामने एक टपल बना लेता हूँ, या वट जो भी आप चाहो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, मसला नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना ली, और इस जो है वो डिक्शनरी के अंदर हम क्या करेंगे। अच्छा, ये डिक्शनरी नहीं है, ये बाय द वे ये नॉर्मली हम जो है वो एक एरे की तरह हम बात कर रहे हैं, हम एरे बना रहे हैं, और ये एक एरे हमने बना लिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब इस एलिमेंट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार dir वाला जो मेथड है मेरे पास वो क्या क्या चीज़ों पे लगता है, क्या क्या काम परफॉर्म करता है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे उसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, और मैं बोलूँगा कि यार देखो dir का जो मेरे पास मेथड है ना यार, इस dir के मेथड के अंदर क्या कर दो, आप एक ही वैल्यू पुट कर दो, और अब इसके अंदर जो जो मेथड लगेगा वो मुझे यार आप प्रिंट करके दिखा दो कि कौन कौन से मेथड जो है वो यहाँ पे शो होंगे। तो अब यहाँ पे आपके सामने ये देखो, ये आप देखो लिस्ट ऑफ मेथड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए पूरी लिस्ट के अंदर, कि इसके अंदर सॉर्ट भी है, कॉपी भी है, रिवर्स भी है, इंडेक्स भी है, और ना जाने कितने कितने मेथड्स हैं इसके अंदर। बहुत सारे मेथड्स आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। तो यार dir के अंदर ये बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, इनको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर हम जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से लाइक ये रिड्यूस का मेथड है। ठीक है, ये रिड्यूस का मेथड है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और सॉरी यहाँ से मैं इसको बल्कि आई थिंक कॉपी नहीं कर सकता, बट ये है कि मैं यहाँ से इसको रिड्यूस का मेथड जो है वो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यार किस तरीके से यहाँ पे रिड्यूस का मेथड काम करेगा, या क्या उसका प्रिंट अगर मैं करता हूँ रिड्यूस के मेथड को तो वो किस तरीके से प्रिंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार a डॉट करूँ मैं, और जो रिड्यूस का मेथड है जो कि मेरे पास उसमें शो हो रहा था, और ये आप देख सकते हो ये सारे वाले वही dir वाले मेथड इसके अंदर, ये देखो ये रिड्यूस का मेथड आ गया। अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार ये रिड्यूस का मेथड क्या काम करता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से देखूँगा कि ये क्या प्रिंट करके दे रहा है। ये देखो ये बता रहा है कि यार ये बिल्ट इन मेथड है रिड्यूस, ठीक है, ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो आपने लिस्ट आपने बनाई है, एरे आपने बनाया है, इसके अंदर जो है वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये इसका जो है उसका कोड वगैरह कुछ है आई गेस, और ये जो है वो रिड्यूस का मेथड है, और ये बिल्ट इन मेथड है dir के अंदर। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे dir के अंदर। और dir के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिक्ट के मेथड के ऊपर, और डिक्ट का मेथड किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं। तो यार गाइस, डिक्ट का मेथड देखने के लिए हमने जो है वो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्लास मैं बनाता हूँ यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल क्लास abc एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और abc एक क्लास बनाने के बाद मुझे जो है ऑब्वियसली इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा इनिट करके।
ठीक है। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर के साथ सेल्फ का कीवर्ड भी आता है, और आपको पता है कि इसके अंदर आप इसके अलावा भी बहुत सारे आर्गुमेंट दे सकते हो। तो सेल्फ का आर्गुमेंट सबसे पहले हम जो है वो, अच्छा एक काम ये करता हूँ मैं कि सेल्फ के साथ मुझे दो आर्गुमेंट और ले लेता हूँ, विच इज़ एक ले लेते हैं हम नेम और दूसरे ले लेते हैं क्लास, ठीक है। जस्ट लाइक एक काम करते हैं, बल्कि क्लास रहने देते हैं क्योंकि वो क्लास जो है दूसरी चीज़ को उठा रहा है। तो नेम ले लेते हैं एक और दूसरा ले लेते हैं एज, ठीक है। और अब आते हैं नीचे और हम जो है वो यहाँ पे सेल्फ डॉट करते हैं, और सेल्फ डॉट नेम करता हूँ मैं, अगर सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो कि हमें पता है। दूसरा सेल्फ डॉट हम करते हैं यहाँ पे एज हो जाएगा हमारे पास, और इक्वल्स टू, और यहाँ पे एज हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है और ये आती है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करना है मुझे एक काम यहाँ पे करना है कि मैं ये करना चाहता हूँ कि ए डॉट, मैं ये करता हूँ कि अच्छा नहीं, एक काम करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, पहले क्लास को मैं क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर मुझे जो है वो नाम और क्या देना होता है, इसके जो भी एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन किए हैं, लाइक मैंने जैसे अगर यहाँ पे नाम किया तो मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक नाम डिफ़ाइन किया, उसके बाद फिर मैंने एक एज डिफ़ाइन कर दी, और फिर जो है वो हम चलते हैं आगे, और फिर हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो ये है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा डिक्ट का मेथड, ठीक है। अब वो किस तरह लगाऊंगा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो प्रिंट किया मैंने, ठीक है, प्रिंट किया, और प्रिंट में मैंने डाला प्रिंट में मैंने डाला ए डॉट। अब ए डॉट के अंदर मुझे क्या डालना है, डिक्ट का मेथड डालना है। तो मैं यहाँ पे ये आपको वो नज़र आ रहा होगा, ये डिक्ट का मेथड, ठीक है। ये मैंने डिक्ट का मेथड यहाँ पे डाल दिया। अब इस डिक्ट के मेथड को मैं आपके सामने जब रन करूँगा तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। और फिर आपको देखो इसने क्या कर दिया, इसने एज आ मुझे ये डिक्शनरी रिटर्न कर दी। ऑब्वियसली ये डिक्ट है तो डिक्ट मीन्स डिक्शनरी वो रिटर्न करेगा डिक्शनरी के अंदर। और नेम को उसने साइंटिस्ट के साथ जोड़ दिया, और एज को जो है उसने 20 के साथ जोड़ दिया। और मैंने यहाँ पे, आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इस जगह पे मैंने कहीं पे प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं दिया इसको, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कहीं प्रिंट का स्टेटमेंट नहीं दिया। तो एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे एक चाहता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने नेम और एज दे दिया, अब मैं कोई एक और चीज़ डालना चाहता हूँ, लाइक सेल्फ कर दूंगा मैं, सेल्फ डॉट लेट सपोज के यूटी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यूटी, और यहाँ पे इसके वैल्यू डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 50, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि इसके साथ ये जो डिक्ट का मेथड है ना, वो इसको भी डिक्शनरी के अंदर लेकर आ जाएगा। अब वो कैसे लेकर आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखो कि इसने क्या करा, यूटी को की बना दिया, और इसको जो है वो डिक्शनरी की वैल्यू बना दी, की और वैल्यू के साथ इसने पूरी एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से डिक्ट का मेथड जो है वो किसी भी वैल्यू को अगर आप देना चाहते हैं तो वो डिक्शनरी के अंदर क्रिएट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कि आपको ये डिक्ट का मेथड समझ आया होगा, और जो मैंने आपको इससे पहले जो है वो DIR का जो मेथड बताया वो भी आपको समझ आया होगा। अब हम दो मेथड और देखेंगे, एक मेथड हम देखेंगे सुपर का कीवर्ड जो है वो देखेंगे, और इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि हेल्प का मेथड जो है। बल्कि एक काम करता हूँ मैं आपको यहीं पे पहले हेल्प का मेथड एक बता देता हूँ, ताकि क्योंकि वो आसान है, ईजी है। तो हेल्प का मेथड आपको बता देता हूँ। हेल्प का मेथड क्या करता है, तो हेल्प का मेथड कुछ इस तरीके से काम करता है कि हम जो है वो प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर कुछ पता नहीं है कि मतलब मुझे अगर किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे हेल्प करना है। तो मैं ये करूँगा कि यार क्लास का, मेरा जो क्लास का नाम है वो मेरा ए के अंदर है फॉर एग्जांपल, तो ए डॉट क्लास का नाम डाल के मैं हेल्प का कीवर्ड लगाऊंगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अगर ये मैंने एक क्लास बनाई है आपके सामने। तो इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अगर पता करना है कि इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है और किसी और ने इसको बनाया, मैंने नहीं बनाया अगर इसको, तो मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी और मुझे ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हेल्प का मेथड मुझे यहाँ पे हेल्प करता है, और किस चीज़ की हेल्प करेगा, मैं यहाँ पे हेल्प डालूंगा और हेल्प का मेथड के अंदर मैं क्लास डाल दूंगा। क्लास है मेरे पास ABC, ठीक है। अब होगा क्या,
अब होगा ये कि जब मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है मेरे पास जो क्लास के अंदर चीज़ें मौजूद है ना, ये देखो ये क्लास के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे डिफ़ाइन करेगा। लाइक सूडो कोड जिस तरह होता है ये उस तरीके से ये मेरे लिए डिफ़ाइन करके देगा। देखो मेथड्स आर डिफाइंड हियर, और फिर जो है मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें करी हुई हैं, इनिशियलाइज सेल्फ, और सेल्फ को इनिशियलाइज़ किया, देन सेल्फ, फिर जो है मैंने मतलब जो जो चीज़ें यहाँ पे करी हैं वो पूरा इसने मुझे डिफ़ाइन किया कि भाई देखो ये इस तरीके से इस बंदे ने क्लास को डिफ़ाइन किया हुआ है, अपनी क्लास जो भी क्लास इसकी बनी हुई है। अब इसके अंदर मैं जो आपका दिल करे आप जो है वो उसको हेल्प के मदद से इसको डिफ़ाइन कर सकते हो, यानी कि आप अपने समझ के लिए हेल्प का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अब आखिरी मेथड के ऊपर चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड सुपर का कीवर्ड जो है वो सुपर के मेथड के ऊपर हम चलते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका सुपर का कीवर्ड है वो काम किस तरह से करता है, या सुपर का जो फंक्शन कह लो आप, मेथड कह लो, वो काम किस तरीके से करता है, या उसका काम क्या है। उसका काम ये है कि मैंने आपको, जब आपको याद होगा मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया था, इनहेरिटेंस में मैंने आपको जो है वो ये आप देख सकते हो कि मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई थी और एक चाइल्ड क्लास बनाई थी। तो इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि अगर पेरेंट क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंट क्लास बनाई हुई है, चाइल्ड क्लास बनाई हुई है, तो उसके अंदर से मैं कोड को, यानी कि कोई पेरेंट क्लास से अगर मैं कोई एक फंक्शन को निकालना चाहता हूँ तो मैं जो है वो इसका यूज़ करूँगा सुपर के कीवर्ड का। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक पूरा समझ लो, मैं एक तरह से पूरा एक और पूरा कम्प्लीटली जो है दोबारा से करके दिखाता हूँ, और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नीचे आता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं एक और क्लास डिफाइन करूँगा, और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की हम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लास बना रहा हूँ, और क्लास का नाम रखूँगा पी क्लास। ठीक है, और पी क्लास नाम रख लेता हूँ इसका मैं, और इसके बाद मुझे जो है वो नीचे आना है, और मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, और पी मेथड के नाम से एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, पी मेथड। ठीक है, और पी मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे सेल्फ का कीवर्ड चलाना है, और सेल्फ का कीवर्ड डालना है, और सेल्फ आपको पता है मैंने बता चुका हूँ सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, क्या प्रिंट करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो है वो प्रिंट मेथड है, दिस इज़ पेरेंट फंक्शन कर लेते हैं इसको, पेरेंट फंक्शन। और फिर जो है वो हम आ जाते हैं नीचे, और एक और क्लास हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारी कौन सी होगी, चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है ना, तो क्लास सी क्लास कर लेते हैं इसको हम, सी, और सी क्लास इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और फिर सी क्लास में आते हैं, और सी क्लास में आके एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं हम, और फंक्शन अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो वो ये इस तरह से होगा कि ज़ाहिर सी बात है मैं एक क्लास अगर डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे पेरेंट क्लास की चीज़ें चाहिए ना, मुझे पी क्लास की चीज़ें चाहिए। तो पी क्लास की चीज़ें लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे पी क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पी क्लास लिखूँगा, और पी क्लास की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएंगी, ये आपको पता है। ठीक है ना, ये आपको पता है सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन जो है डिफ़ाइन करता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो है एक काम ये करूँगा आपके सामने कि मैं जो है वो सेम मेथड बनाऊँगा जो मेथड मैंने इधर बनाया, पी मेथड ना, तो मैं पी मेथड जो है वो दोबारा बनाऊँगा यहाँ पे। और आप ये देखो इसने खुद ब खुद, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो भी आ रहा था मैंने उसमें एंटर किया, उसने सुपर का कीवर्ड रिटर्न कर दिया मुझे, खुद ब खुद मुझे इसने रिटर्न करके दिया है सुपर का कीवर्ड, और पी मेथड यानी कि फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू थी इसने मुझे उठा के दे दिया। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से पी मेथड जो है वो यहाँ पे काम करता है। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये मेथड मैंने बना दिया आपके सामने, दूसरा जो सुपर का कीवर्ड है वो इस तरह से काम करता है। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं बनाऊँगा जो कि चाइल्ड का मेथड होगा। ठीक है, और सी मेथड कर लेते हैं इसको, पी मेथड और सी मेथड कर लेते हैं। और सी मेथड जो है इसके अंदर भी मुझे सेल्फ चाहिए, और सेल्फ के बाद मुझे जो है वो इसके अंदर वैल्यू चाहिए, और इसके अंदर मैं बोल दूँगा, प्रिंट कर दूँगा कि भाई प्रिंट कर दो, आप क्या प्रिंट कर दो कि इसने जो है वो ये है, क्या है ये है चाइल्ड मेथड। ठीक है, दिस इज़ चाइल्ड मेथड या फंक्शन एक ही बात है, चाइल्ड फंक्शन कर लो आप, क्योंकि ऊपर भी हमने फंक्शन ही रखा है, तो चाइल्ड फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास काम करेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, एक चीज़ तो मैंने ऊपर करी थी, अब वही चीज़ जो रिटर्न कर रहा हूँ मैं ऊपर, यहाँ पे भी मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे भी मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। क्या रिटर्न करूँगा मैं, रिटर्न, अच्छा इसकी इंडेंटेशन थोड़ी सी सेट नहीं है, इसकी इंडेंटेशन को मैं सेट करना पड़ेगा। ओके हाँ,
तो इंडेंटेशन हमने सेट करी और यहाँ पे मैं सुपर का कीवर्ड जो है वो रिटर्न करूँगा। और सुपर के अंदर ये देखो आप, सुपर का कीवर्ड है और सुपर के साथ मुझे क्या करना है, डॉट लगाऊंगा। और डॉट लगा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पेरेंट मेथड को यहाँ पे जो पी मेथड था मेरे पास, पी मेथड जो था उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि जो मेरे पास वैल्यू है वो मतलब पेरेंट मेथड से आएगी और फिर वहाँ से कोई जो फंक्शन है ना वहाँ से उठा के मैं लेकर आ जाऊँगा आराम से। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे उसको कॉल करता हूँ और फॉर एग्जांपल ABC इज इक्वल्स टू, पहले मैं एक काम करता हूँ कि जो मेरे पास C क्लास है उसको मैं जो है कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं जो है वो उसका चाइल्ड मेथड यानी कि जो ABC डॉट हमने बनाया था, कौन सा C मेथड जो हमने बनाया था उसको मैं कॉल करता हूँ। और फिर मैं जो है वो लास्ट में क्या करूँगा, एक जो मैंने जो पेरेंट मेथड बनाया था उसको मैं यहीं पे कॉल करूँगा, यानी कि मैं ABC डॉट यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से पेरेंट मेथड यानी कि P मेथड को कॉल करूँगा। जिससे क्या होगा, अब इससे होगा ये कि पेरेंट मेथड की भी वैल्यू उठ के आएगी और ये वाली भी वैल्यू उठ के जाएगी। तो इससे मैं आपको पहले ये चेक करा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप ये देखो कि इसने सबसे पहले चाइल्ड फंक्शन उठाया, फिर इसने पेरेंट, फिर इसने पेरेंट, यानी कि हम एक बार इसको फोर्स कर सकते हैं कि भाई तुम जो है वो एक काम ही करो कि ये पेरेंट जो है वो इसके अंदर भी लेकर आओ और इसके अंदर भी लेकर आओ, 2 बार लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लगाया, हमने लगाया सुपर का कीवर्ड। तो सुपर से क्या होगा कि पहले बार तो ये चाइल्ड चलेगा, ठीक है, उसके बाद सुपर से क्या होगा, वो इसको उठा के लेकर आ जाएगा, इसको उठा के लेकर आ जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ जो अभी यहाँ पे कॉल करा है ना, वो किसको कॉल किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को कॉल किया है जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था, इनहेरिट कर दिया था। तो इस तरीके से यार देखो सुपर का कीवर्ड काम करता है। और मैं समझता था कि यार सुपर का कीवर्ड जो है वो हम डिक्ट के साथ ही जो है लगा सकते हैं, क्योंकि इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आपने इनहेरिटेंस सही से समझिए तो आप जो है वो इस चीज़ को ईजिली समझ लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो यहाँ तक समझ आया होगा। इसमें अगर आप कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ में परेशानी हो तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और जो है वो आप लाइव क्लासेस भी अगर आपको चाहिए तो आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।